हमारा सीना चौड़ा हो जाता है जब हमको कोई पूछता है कि किस देश के हो, तो हम बोलते हैं हम इंडिया के हैं एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस। आपने नरेंद्र मोदी का जो एड्रेस है यूएस कांग्रेस को देखा था? अगर नहीं देखा तो मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि जरूर देखिए। इट्स इन अ ब्लड, हमारे खून खून के अंदर हिंदुस्तान की, वो कहते हैं ना कि हमारे रज रज के अंदर हिंदुस्तान का खून है। सो वी फील सो गुड। स्टैंडिंग ओवेशंस उसे इतने मिल रहे थे, जो बात कर रहा था, जो एक वसी उल नज़र खिताब उसने किया। मैं एक कश्मीरी स्टूडेंट से बात कर रहा इंस्टाग्राम पे। अच्छा। मैंने उसे कहा जी कश्मीर के हालात कैसे हैं, हम लोग यहाँ पे बड़ा आपको सपोर्ट करते हैं, हाँ। आप लोगों के लिए हमने बड़ा काम किया। कहते यार मेहरबानी सपोर्ट ना किया, अगर इधर 80 रुपए का लीटर पेट्रोल डलवाते हैं, उधर किधर हमने आना यार। अच्छा, हम इंडिया इधर साइड खुश हैं, कश्मीर से इंडिया आपने साइड बात का की। स्टूडेंट था वो, कहते हाँ। यार हम इधर बहुत खुश हैं। बार बार जब वो बोल रहे थे तो यूएस कांग्रेस खड़ा क्यों हो रहा था? बल्कि जो हिंदुस्तान की हैसियत मईशत अक़वाम आलम में हो चुकी है। अगर सऊदीया की बात करें, अगर यूएई की बात करें और अब इजिप्ट जैसे इस्लामिक कंट्री की बात करें, जिस तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं। पहले ऐसा नहीं था कि उन लोग हमारा इंडियन पासपोर्ट को वैल्यू करते थे, हाँ इंडिया से हैं, बट अभी अगर आप बोलते हैं कि मैं इंडिया से हूँ, रियली आपको पता चलता है कि जो रेस्पेक्ट एंड ये चीज पॉसिबल हुआ है कि जब से आप आए हैं, आपका जो फॉरेन रिलेशन, एक्सटर्नल जो पार्टनर्स के साथ जो एंगेजमेंट आपका है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपको पता ही है दोस्तों, इस समय प्राइम मिनिस्टर मिस्र की यात्रा पर हैं। मिस्र में प्रधानमंत्री मोदी को प्रवासी भारतीय मिलकर बहुत खुश नजर आए। उन्होंने कहा, जब भी हम प्राइम मिनिस्टर मोदी को देखते हैं, हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं और हमें इस बात पर भी गर्व है कि मोदी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी मिस्र के राष्ट्रपति अल सीसी के निमंत्रण पर मिस्र का दौरा कर रहे हैं। यह किसी भारतीय प्राइम मिनिस्टर की 26 वर्षों में मिस्र की पहली द्विपक्षीय यात्रा है। मोदी ने अपनी यात्रा की शुरुआत व्यापार संबंधों को गहरा करने तथा रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए मिस्र के प्रधानमंत्री मैटबोली और शीर्ष कैबिनेट मंत्रियों के साथ चर्चा के साथ की। प्राइम मिनिस्टर ने मिस्र के ग्रैंड मुफ्ती डॉक्टर शौकी इब्राहिम अब्दुल करीम अलम से भी मुलाकात की और प्रवासी भारतीयों तथा दाऊदी बोहरा समुदाय के लोगों के साथ बातचीत की। अब प्रवासी भारतीयों का प्राइम मिनिस्टर मोदी के प्रति इतना मोह देख पाकिस्तान सकते में है। अया साहब, ये मुश्तरका एलामिया और मोदी और बाइडन की जो मुलाकात हुई है, ये क्या पैगाम है हमारे लिए? हमारे लिए लम्हाए फिक्रिया है। आजकल जिन हालात से हम गुजर रहे हैं, हम सब का जो हमारे दिलों पे गुजर रही है, जिस कुर्ब में पाकिस्तानी कौम मुब्तला है कि हमारी हालत क्या हो गई है, ऐसे हालात में हमारा मुल्क जो है, अपना मादरे वतन जो है, वो रगेदा जाए, रगड़ा उसका हो तो अच्छा नहीं लगता। और अपनी ज़बान से तो फिर बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगता कि हम अपनी कोताहियाँ अगर हैं उनका जिक्र करें, माजी की गलतियां हैं उनका जिक्र करें। आजकल के हालात में अच्छा नहीं लगता, लेकिन कुएं का मेंढक बन जाना भी, ये भी कोई इतनी अच्छी कोई दानाई का सबूत नहीं है। आपने नरेंद्र मोदी का जो एड्रेस है यूएस कांग्रेस को देखा था? अगर नहीं देखा तो मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि जरूर देखिए। स्टैंडिंग ओवेशंस उसे इतने मिल रहे थे, जो बात कर रहा था, जो एक वसी उल नज़र खिताब उसने किया। अब हमें नरेंद्र मोदी का नाम अच्छा नहीं लगता, और जैसे आपने किया, पाकिस्तानी जो नीजक रिएक्शन होता है जब नरेंद्र मोदी का नाम आए, हम पहले गुजरात जाते हैं, फिर मकबूजा कश्मीर जाते हैं, फिर माइनॉरिटीज़ पे जाते हैं, अपनी हालत भूल जाते हैं, और ये भी भूल जाते हैं कि वही नरेंद्र मोदी जिसको वीज़ा देने से इनकार था, आज बार बार जब वो बोल रहे थे तो यूएस कांग्रेस खड़ा क्यों हो रहा था? वो सलाम दे रहे थे या खड़ा हो रहे थे नरेंद्र मोदी की ज़ात के लिए नहीं, बल्कि जो हिंदुस्तान की हैसियत मईशत अक़वाम आलम में हो चुकी है।
और वो जो बात कर रहे थे नरेंद्र मोदी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, और इतने इंडियंस यहाँ पे यूएस में हैं और ये हमारे शेयर्ड वैल्यूज़ हैं, काश हम भी ऐसी ज़बान बोल सके और हमारी बात को भी अक़वाम आलम में इतनी पजीराई बख्शी जाए और इतनी उस तरीके से सुना जाए जैसा कि उनकी बात सुनी जा रही है। पर हमने अपना हालत क्या बना रखी है, और ये जो है पहली बार हुआ है कि किसी अमेरिका और हिंदुस्तान के एलामिया में पाकिस्तान को टेररिज्म के हवाले से बाय नेम, पहले इशारे किनारे होते थे, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, अब क्रॉस बॉर्डर तो चीन से भी हो सकता है, बर्मा से भी हो सकता है, श्रीलंका से भी। पहली दफा इन 75 सालों में पाकिस्तान का नाम एक कम्युनिके में लिया गया। हमने अपनी हालत ये बना डाली है, और उन्होंने इसरार किया होगा हिंदुस्तान ने और अमेरिका ने इलामिया में पाकिस्तान का नाम, जो हम उनके एलाए रहे हैं, हम उनके चौकीदार रहे हैं। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर यूएस विजिट के बाद अब इजिप्ट पहुंच चुके हैं, जहां पर इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर ने बहुत वार्म वेलकम किया। ना सिर्फ वार्म वेलकम किया गया बल्कि इंडियन गाने गाकर फ्रेंडशिप का इजहार किया गया। इसी वाले से पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। अगर सऊदीया की बात करें, अगर यूएई की बात करें और अब इजिप्ट जैसे इस्लामिक कंट्री की बात करें जिस तरीके से इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर करते नजर आ रहे हैं, क्या पाकिस्तान के साथ भी उसी तरीके से ओआईसी कंट्रीज या फिर इस्लामिक कंट्रीज रिलेशन बेहतर कर रहे हैं? इवन हमारे नेबर कंट्रीज ईरान की बात करें, अफगानिस्तान की बात करें, क्या उनके रिलेशन हमारे साथ बेहतर हैं? पाकिस्तान की अगर बात करें इंटरनेशनल लेवल पे जो हमारे रिलेशन है वो कैसे हैं? खास तौर पे इस्लामिक कंट्रीज के साथ अगर बात करें तो रिलेशन हमारे कैसे आपको नजर आ रहे हैं? बेसिकली ये सारी जो फॉल्ट है ना पाकिस्तान की, सिर्फ उस अफ़गानिस्तान की जंग की वजह से है। अच्छा, जिसमें पाकिस्तान ने अपनी बेसिस भी दी और सारी अमेरिका को सपोर्ट की अफ़गानिस्तान तबाह करने के लिए एक सेंस में, ठीक है। और उसामा बिन लादेन का ऑपरेशन ऑपरेट करवाने के लिए इन सेंस में। अगर देखा जाए तो पाकिस्तान हमेशा, जो मैंने आज तक देखा है छोटे होते थे बड़े होने तक, इस्लामिक कंट्रीज़ को ही सपोर्ट करता है। यूक्रेन की जंग में देख लें, अगर उसने यूक्रेन का साथ दिया, हालांकि रशिया के साथ भी हमारे ताल्लुकात अच्छे थे, एटमी ताकत बनाने में भी रशिया ने हमें साथ दिया, फ्रांस ने भी हमें साथ दिया, लेकिन एट द एंड कह लें कि बली का जो बकरा होता है ना, वो पाकिस्तान ही बनता है। नहीं तो क्यों बनता है? मतलब हमें कोई, आपने बोला कि हम इस्लामिक कंट्रीज को सपोर्ट करते हैं, इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं हम बायस्ड हैं, अनबायस्ड नहीं रहते। फिर एक तो हमारी पॉलिसी बायस्ड है, ठीक है जी। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारे पास पैसा नहीं है। अच्छा, टैलेंट है। अच्छा, टैलेंट है, हमारे पास पैसा नहीं है। जैसे कि हमारा प्राइम मिनिस्टर ही कहता था कि बेगर्स कांट बी चूजर्स। ठीक हो गया। वो बात अगर हम इमोशनली देखें तो हमें बुरी लगेगी, लेकिन वो बात लॉजिकली बिल्कुल ठीक है। अगर हम अमेरिका के मुखालिफ आकर खड़े हो जाते हैं, ठीक है, विद इन 2 to 3 years हमारा जो है ना एक सेंस में वजूद ही खत्म हो ठीक जाएगा। हो गया। अच्छा, आपने जो बात किया कि हमने हमेशा इस्लामिक कंट्रीज को सपोर्ट किया, क्या इस्लामिक कंट्री हमें सपोर्ट करती है? अभी रिसेंटली अगर बात करें इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की, वो यूएस के विजिट पे गए, बहुत ज़्यादा हाइप थी, आपने देखा होगा मीडिया पे। और उसके बाद अब वो इजिप्ट के विजिट पे हैं, जो कि एक इस्लामिक कंट्री है। वहाँ पे जिस तरीके से पीएम मुस्तफ़ा जो इजिप्ट के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने उन्हें वेलकम किया है। वहाँ पे गाने, हिंदी गाने बाकायदा तौर पर गाए गए हैं वहाँ के लोगों की तरफ से कि ये दोस्ती हम नहीं तोड़ेंगे।